शुक्राना गुरुजी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 9 नवंबर 2021। नाउ व्हाट नेक्स्ट। पहले तो सॉरी यार, मैं पीछे काफ़ी दिन वीडियोस नहीं बना पा रहा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहा कि टेलीग्राम पर आपको अपडेट देता रहूँ। कुछ मैंने आपको हीरोज़ दी, होप यू मेड मनी। तो जितना मैं कर पाया ठीक है पीछे, और आप लोगों की वेल विशेस की वजह से मैं काफ़ी जल्दी रिकवर भी हुआ हूँ। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सबको, ठीक है। और अब आते हैं अपने व्यू पे। और कल का मैं आपको टेलीग्राम पे व्यू दे के लेवल दे दिए थे। लेवल कैसे वर्क करते हैं आपके सामने था। होप आपने उसके लेवल के हिसाब से दो बोथ साइड प्ले किया होगा, तो दोनों तरफ आपका पैसा बना होगा। तो इसलिए कहता हूँ लेवल टू लेवल ट्रेल, लेवल टू लेवल बुक, ज़्यादा लालच नहीं। जोन सा लेवल जहाँ तक ले जाए वहाँ तक चलिए। पहले डिस्क्लेमर फिर बात करते हैं। गाइस ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितने वीडियोस बनाता हूँ लर्निंग पर्पस इसलिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई साइड के रिकमेंडेशन नहीं करता। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। अब मैं आता हूँ व्यू पे। गाइस ये है निफ्टी का चार्ट। मैं कोई ट्रेंड लाइन्स वगैरह नहीं बनाता हूँ, बनाने को क्या है सर, मैं भी बना देता हूँ, दीजिए, ठीक है ना। अब इसको आप ट्रायंगल पैटर्न कह लीजिए कुछ नहीं, पर मैं लेवल्स की इंपॉर्टेंस लेता हूँ, डाटा को थोड़ा मैच कराता हूँ, उस हिसाब से चलता हूँ, ठीक है ना। स्टिल आई एम नॉट अ सुपर बुलिश। हाँ, लेवल के हिसाब से मैं बुलिश होता रहता हूँ, लेवल्स के हिसाब से, डाटा के हिसाब से मैं बेरिश होता रहता हूँ। 18,545 के आसपास मैं क्लियर कट सिनेरियो बोल गया था कि सर हाँ 605 का हाई बना, लेकिन उसके बाद से आप सिनेरियो देखिए। लेकिन इन रेड कैंडल्स के अंदर भी मैं सी में बाय कर करके प्रॉफिट करके लेके गया हूँ। क्योंकि मुझे लेवल डाटा बोलता था कि नहीं भैया यहाँ से रिवर्सल आएगा, अगले दिन कुछ भी होगा, जो भी होगा, हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना है या कुछ होना है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। जब जहाँ जाओ, चाहे सी में फ़ायदा मिले चाहे पी में फ़ायदा मिले। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बायस मत हो, ये लेवल पे खेलिए, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर क्लियर कट सिनेरियो बताता हूँ सर। क्लोजिंग आपको मिली है 18,068, जो कि एक मेरा लेवल है 18,070, जो मैं ब्रेकआउट लेवल काउंट करता हूँ, ठीक है ना। और क्लोजिंग उससे जस्ट 2 पॉइंट एवरेज क्लोजिंग नीचे मिली है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर सिनेरियो बताऊँ सर। अगर कल निफ्टी होता है फ्लैट, मतलब कि 20-30 पॉइंट गैप डाउन, 20-30 पॉइंट गैप अप, इसे हम फ्लैट 50 पॉइंट तक भी फ्लैट ही गिनेंगे, ठीक है ना। और निफ्टी अगर 18,070 के ऊपर सस्टेन होता है और चलना शुरू करता है तो लेवल मिलेगा सर आपको 18,105, 145। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है 145 पे, ध्यान रखिएगा। अगर ये भी होल्ड होता है तो 185, 220 टू 230, फिर 245 का लेवल है, फिर 285 है। आगे कैरी ऑन। मैंने लेवल्स टेलीग्राम पे दे रखे हैं, अगर आप न्यू व्यूअर है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सर आप बोलोगे सर आप तो बायस दोगे, आप तो अप साइड देख लो। सर हाँ, डाउन साइड के लिए आते हैं सर। इफ़ निफ्टी ब्रेक 18,030 और वहाँ सस्टेन होता है, मतलब कि ये नहीं कि 30 पे गया, 15 पे वापस आ गया, फिर 45 पकड़ हो गया, इसका मतलब कि नहीं, कोई कैंडल क्लोज होनी शुरू हो जाती है, फॉलोअप आता है 18,030 के नीचे सस्टेन होने के लिए। सर आपको लेवल मिलेगा नीचे के लिए 17,990 से लेके 17,960 तक। ट्रेल कीजिए जहाँ तक लेके जाता। उसके बाद अगर वो भी करता है 945, 930 को बहुत हर्डल्स हैं सर, मैं इसलिए छोटे लेवल है तो छोटे ही बताऊँगा आपको। उसके बाद आपको मिलता है 17,885, वो भी ब्रेक होता है 845, 820 से लेके 810 तक का लेवल है। बाकी के आगे लेवल भी मैंने दे रखे हैं, आप टेलीग्राम पे नोटेड कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरफ है सर, ये नहीं बोला कि यहाँ तक आएगा तो सारे लेवल आएंगे, जिस लेवल तक मार्केट ट्रेल कराए, क्योंकि वी आर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर में क्या होगा, वो 2 लेवल कांटेक्ट करके फिर दोबारा 3 नीचे वहाँ पे टाइम पास करे, या एक लेवल को फिर नीचे छूने है, तो उसमें आपका प्रीमियम जाता है, तो आप री एंट्री कर सकते हैं। साइड का सिनेरियो सर मैंने आपको बता दिया, 18,030 के नीचे चलता है, लेवल बता दी, 18,070 के ऊपर चलता है। इन 30-40 पॉइंट में मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। अगर कोई फर्दर कोई डाटा में कुछ लगता है, अभी भी मैं आपको ये बोलूँगा कि डाटा इज़ नॉट अ बुलिश और नॉट अ बेरिश। डेली डाटा, मार्केट डेली के हिसाब से चल रहा है और डेली डाटा बिल्डअप हो रहा है, डेली। अब आपको जैसे मैंने कई लोगों को, तो मैं वीडियो में बताऊँगा 18,250 की सी मैंने क्यों दी, जबकि लेवल चल रहा था 17,845 से लेकर 885। उसका रीज़न बताता हूँ सर मैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट एक मशीन है। वहाँ पे क्या हो रहा था, रिटेलर कॉल सेल कर रहा था 18,000 सी पे, लगातार सेल कर रहा था, और उसको कवर कॉल कर रहा था 18,250 की सी से।
बिग प्लेयर्स भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। उन्होंने देख लिया कि भैया ये 18,250 की सी को बाई कर रहे हैं और 18,000 की सी को ये सेल कर रहे हैं। मैंने वहाँ से एक सिनेरियो ये कैचअप किया कि जो मार्केट जब भी, मुझे ये था कि मुझे ये नहीं था कि वो 50 आएगा, 70 आएगा, 60 आएगा, 30 आएगा। मुझे इतना था कि बाइंग आ रही है। तो उस बाइंग में क्या होता है कि बॉटम फिशिंग पे मैंने आपको वो कॉल दी थी, मेरे अपने पेड ग्रुप में मैंने कॉल बताया, आप लोगों को भी बताया। उसके बाद भी वहाँ से भी आपको मेरे ख्याल से 35 रुपये का रेट था, वहाँ से 52-53 रुपये का हाई वहाँ भी लगा। ठीक है, उसका रीज़न सिनेरियो ये था कि जब भी वहाँ जो मशीन लगी है उसको इससे मतलब नहीं है कि कौन सेलिंग कर रहा है कौन बाई कर रहा है, वो क्वांटिटी देखती है। वो क्वांटिटी देखती है तो उसका रेट बढ़ना लाजमी था। जो स्पीड से वो उसका रेट बढ़ता था, 18,000 सी का रेट घटता नहीं था या नहीं बढ़ा। जिस वैल्यूएशन से वो बढ़ा, तो वो जो स्ट्राइक प्राइस मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि वहाँ पे कवर कॉल की जा रही थी। जो 18,000 की सी को बेचा जा रहा था, बाइंग 18,250 की सी के ऊपर हो रही थी। मतलब कवर जैसे हेज करते हैं उसको, ताकि मार्जिन कम लगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, आप बाइंग कर रहे हो, हम भी उसमें कूदते हैं, हम भी बाइंग करते हैं। हमें ये एक्सपेक्टेशन था कि भैया 12.5 पे ले रहे हैं, 20, 25, 30 तक का टारगेट हमें मिल सकते हैं। और वो मिले हमें इजीली, हमें 2 बार मिले। हमने वहाँ से बुक किया, नीचे मिला हुआ। उसके बाद मैंने बोला कि देखना कहीं 50 से 70 का हाई ना लगा दे, और 50 वाला टारगेट तो आज डन हो गया। उसके बाद हमने आज कोई फ्रेश कॉल BTST नहीं करके, हाँ BTST फ्राइडे को करके गए थे, आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था कि हम पुट करके जा रहे हैं। मार्केट गैप अप हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमें पर लॉट 5,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। ईजी हुआ क्योंकि हमें पता था कि मार्केट का डाटा ऐसा है, चाहे वो गैप फिल करने आए चाहे कुछ भी आए, कि बिग प्लेयर्स एक बार मार्केट डिप लेगा। और आपने देखा होगा पहली कैंडल से डिप मिला और उसके बाद फॉलोअप भी मिला। और वहाँ पे क्लियर कट मैंने अपने ग्रुप पे डाल दिया था कि 18,045 पे सब कुछ बुक। और मैं थोड़ी देर वेट करता रहा, सिनेरियो देखता रहा क्या डाटा बिल्डअप हो रहा था। फिर मैंने वहाँ पे सबको बताया कि भैया 18,250 की सी बाई करो, अपने प्रॉफिट में से बाई करो, कैपिटल को हिलाना ही नहीं है। ये सिनेरियो था, ठीक है। और बैंक निफ्टी जैसे मैंने आप सबको पहले बोला था 39,510 के नीचे जाता है, मोस्टली सभी लेवल इंटैक्ट करके आया और अच्छा खासा 39,070 पे जाके उसने ब्रेक लिया। लेवल मेक एंड ब्रेक मेरा रहता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर आपके ये ऐसे लेवल क्यों पिकअप करते हो। मैं लेवल अपने नहीं चेंज करता, मेक एंड ब्रेक चेंज करता रहता हूँ। 39,070 में हमारी सारी पी बुक थी। उसके बाद मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, हमने नहीं किया। फिर जब मार्केट ऊपर आया, सिनेरियो चेंज हुआ, फिर मैंने वहाँ से बाइंग दी, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। चलो पार्ट ऑफ द गेम है। निफ्टी का सर मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बैंक निफ्टी का बताता हूँ। सर बैंक निफ्टी का बता देता हूँ आपको। कैंडल वाइज देखेंगे तो इसको एक बुलिश कैंडल बोलते हैं। आपको रेड दिख रही होगी, लेकिन एक हैमर कैंडल बनी है। तो हैमर कैंडल अगर बॉटम के आसपास बनती है, बॉटम तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ऊपर से, लेकिन अब 2-3 दिन से गिरती हुई मार्केट आ रही है, तो ये एक बॉटम फिशिंग होती है कि अच्छी खासी टेल बनी हुई है। ये आपका कैंडल का सिनेरियो बता रहा हूँ। मैं ज़रा इन चीज़ों पे इतना रिलाई नहीं करता, इनको अपने जोड़ता हूँ अपने टेक्निकल वगैरह को, पर मैं डाटा पे रिलाई करता हूँ। सर मैं आपको क्लियर बताता हूँ, 39,510 होल्ड एंड सस्टेन द लेवल टारगेट 580, 645, 730, 770, 830, 870, 940। फर्दर आगे के 40,000 से ऊपर तक के भी लेवल हैं, टेलीग्राम पे अपडेटेड है। आप देखिए जिस लेवल तक आपको मार्केट लेके जाए, क्योंकि ऑप्शन बायर हैं, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ अटकना शुरू करें अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर 1 लॉट है तो पूरा कीजिए, 2 या 3 लॉट हैं तो कुछ क्वांटिटी वहाँ बुक करना शुरू कीजिए, और कुछ ट्रेल ऐसा लगाइए ताकि कुछ हो सकता है कि जैकपॉट बन जाए। ना बने तो कोई बात नहीं, छोटा सा रिस्क लेके कोई बात नहीं, संतुष्टि रहती है कि चलो प्रॉफिट तो फिर भी हम लॉक करके गए। सर आप डाउन साइड के लिए बताता हूँ। सर 330 का लेवल क्या लेवल है, वो आज भी कई लोगों को समझ में आया कि क्या होता है लेवल। सर होता है सर, अब डाउन साइड के लिए आता हूँ। सर मैं सजेस्ट ये करूँगा 330 ब्रेक हो तो 240 और 330 की रेंज है, इसमें आप कुछ ना कीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए कि किस तरफ को मार्केट मोमेंटम दिखाना शुरू कर रहा है। 240 के नीचे ब्रेक हो तो लेवल मिलेगा आपको। हाँ अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो 330 के नीचे सेल कर सकते हैं सस्टेन होने के बाद। तो 240 का एक लेवल आता है, उसके बाद 170, 110, 3970 डाउनवर्ड लेवल वही सेम है जो कल दे रखे हैं आपको। अपवर्ड्स के लिए भी मैंने आपको लेवल बता दिए 510 के ऊपर। सडन मार्केट में कल कुछ नया डाटा अपडेट होता है, कुछ होता है साथ होता है। मैं आपको बता रहा हूँ डाटा इज़ नॉट अ बुलिश और नॉट अ बेरिश। डाटा डेली
प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चल रहा है, क्योंकि उसको रिटेलर्स के अगेंस्ट जाके डाटा बिग प्लेयर्स को अपना क्रिएट करना है। वो अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस भी ले लेते हैं, उसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो वो मनी मैनेजमेंट हर किसी की अपनी है, इसलिए मेरे को बिग प्लेयर्स के पास मनी मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, तो वो स्टॉप लॉस देके घुमा भी लेते हैं कि भैया ठीक है। अब सारे एक ही जगह थोड़ी ना होगा कि भैया सब सेलर या सब बायर हो जाएंगे। तो जब तक अगेंस्ट में कोई आके आपके कोई सौदा लेगा नहीं, चाहे वो सेल साइड का, पी साइड का हो, चाहे सी साइड का हो। अगर आप कोई सौदा किसी को बेचते हैं तो ख़रीदने वाला चाहिए, ख़रीदना है तो बेचने वाला चाहिए। तो मार्केट को चाहिए, दोनों तरफ के सिनेरियोज चाहिए। तो बिग प्लेयर इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, वो अपने डाटा को रिलेट करते हैं कि भैया आज किस तरफ है। कई बार वो दाना भी डालते हैं। तो ये सब सिनेरियो चलते रहते हैं, इसलिए ट्रेल एसल लगाइए। अगर आप कोई सी या पी में बैठे हैं तो उसके ऊपर का एक लेवल को ट्रेल एसल या अपना स्टॉप लॉस लगाइए, ताकि आपका वहाँ से स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। और मार्केट अगर आपकी तरफ डायरेक्शन में मूव हो जाए तो ट्रेल एसल को बढ़ाते चले जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि भैया वहाँ तक 400 पॉइंट लूँगा, 500 पॉइंट लूँगा, 300 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट जो मिल रहे हैं सर लीजिए, ट्रेल एसल बढ़ाइए अपना। तो होप आप सबको वीडियो में जो मैंने बताया समझ में आया होगा। और डेली लेवल्स चलते हैं, जैसे भी होते हैं मैं बताता रहता हूँ। हीरो जीरो तो टचवुड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अब तक बहुत अच्छे रिटर्न्स देके गई है। होप आप लोगों का दुआ और प्यार रहेगी तो आगे भी ऐसे रिटर्न मिलेंगे। तो बाकी मैंने आपको सिनेरियो बता दिया सर। थोड़ा सा मैं स्लाइटली बुलिश हूँ, स्लाइटली बुलिश, क्योंकि मैं अपनी कुछ क्वांटिटी होल्ड करके गया हूँ, जो आज हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट में से ही कुछ होल्ड किए हैं। तो मैं कोई नया सिनेरियो, नया कोई BTST नहीं करके गया हूँ। हाँ, कुछ एक स्टॉक्स कैश में चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पीछे, आपको पूरा मार्केट देखो कितना गिरा, लेकिन सीमेंट और पेंट स्टॉक कैसे ऊपर खड़े हैं। तो सेक्टर वाइज रोटेशन हमेशा घूमती रहती है, पकड़ता ना चाहिए। गिरती हुई मार्केट में कुछ ना कुछ स्टॉक भी चढ़ते हुए मिलेंगे। तो अब मैंने आज सीमेंट स्टॉक्स में कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करवा दी है, और पेंट में अभी नहीं करवा रहा हूँ। पेंट में अभी होल्ड हूँ, पेंट में अभी थोड़े टारगेट्स रह रहे हैं ऊपर के। तो पर सेफ साइड प्लेयर को बता देता हूँ कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ सीमेंट साइड में मैंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करवा दी, फुली नहीं करवाई पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करवा दिया, और उसको बाकी ट्रेल पे लगा दिया। और क्योंकि हमारे किसी स्टॉक में हमें 10% से लेकर 25% तक के हमें महीने के अंदर रिटर्न मिल चुके हैं। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25 के आसपास हमें रिटर्न मिल चुके हैं। तो टाइम टू टाइम अपने सेक्टर भी रोटेट करते रहते हैं, और मैं स्टॉक्स वगैरह भी बताता रहता हूँ, तो वो चलता रहता है। तो अगर आप पेड में इंटरेस्टेड हो तो उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं एज़ यू विश। बाकी मैं डाटा और डिटेल्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे देता ही रहता हूँ। वीडियो चाहे मेरा ना भी आए, लेकिन मैं फिर भी टेलीग्राम पे देता हूँ, क्योंकि मेरे को यूट्यूब से कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं या कुछ करने। मैं अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, और आपसे आपकी अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसको अच्छा लगे वो लाइक कीजिए, जिसको नहीं लगे कोई बात नहीं, ओपन है हर तरह का बटन, ठीक है। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।